आंचल एडवोकेट हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप पशु पर लोन कैसे ले सकते हैं, आपको पशु पर लोन कैसे मिल सकता है, आपके पास कौन कौन से कागज होने चाहिए पशु पर लोन देने के लिए और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, क्या आपको पशु पर लोन मिल भी सकता है या नहीं। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने के लिए देखिए हमारी वीडियो को अंत तक। तो आज हम बात करेंगे पशु पर लोन कैसे लें। तो जब आप पशु पर लोन लेते हैं आपके पास कौन कौन से कागज होने चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक की कॉपी। सबसे पहले तो बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, यानी कि खाता खुला हुआ होना चाहिए। अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं होगा तो आपको लोन कैसे मिलेगा। अगर आप बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं अपने पशु पर तो आपके पास में अकाउंट नंबर भी होना चाहिए, आपके पास बैंक की कॉपी होनी चाहिए और आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो, और आपके पास एक गवाह भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास गवाह नहीं होगा लोन लेने के लिए पशु पर, अगर आप पशु पर लोन लेना चाह रहे हो और आपके पास गवाह नहीं है तो आप लोन नहीं ले सकते हो, आपको लोन नहीं दिया जाएगा। और गवाह भी आपके पास वो होना चाहिए जिसे जो आपको जानता हो और उसके अकाउंट में 10-12 हज़ार रुपये होने चाहिए। तो जब आप लोन कराते हैं आपके पास गवाह होना बहुत ज़रूरी है और गवाहों के भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की कॉपी होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप पशु पर लोन कराते हैं तो जो आपकी गवाही करता है वो बंदा, उसका अकाउंट उस बैंक में ही होना चाहिए जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो पशु पर। और आपके पास सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पास अपने खुद के पशु होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी और के पशु दिखा दें और उन पे लोन दे दें। आपके पास अपने खुद के पशु होने चाहिए, जैसे कि गाय, भैंस, ये होने बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लोन दिया जाएगा। तो जब आप लोन लेते हो तो इसकी फाइल कैसे बनती है, कैसे आपको परमिशन मिलेगी कि लोन मिलेगा या नहीं। सबसे पहले तो आप बैंक में जाओगे, बैंक में अपने कागज को चेक कराओगे। जब आप बैंक में जाते हो जो आपका गवाह होता है उसके भी कागज लेके जाओगे, आप उसको भी लेके जाओगे। तो आपकी और आपके गवाह की उनके कागज चेक होंगे। ये देखे जाएगा कि आपने पहले से कहीं से लोन तो नहीं ले रखा इन पशुओं पर। कभी ऐसा हो जाना कि मतलब कहीं और से भी लोन ले लिया आपने और दोबारा से फिर ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपके कागज पूरे चेक होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की कॉपी। तो यही गवाह के चाहिए होंगे, गवाह के पास भी यही सब चीजें होनी चाहिए, ये पूरे कागज होने चाहिए। तो जब आपके कागज ओके हो जाते हैं बैंक से तो बैंक वाले फिर आपको परमिशन देते हैं कि आप अपनी फाइल को तैयार करा लें। जब आप लोन की फाइल तैयार कराते हैं तो भैंसों पे केसीसी बनता है, तो आप वो कैसे बनवाओगे जब आपको पता ही नहीं होगा। बैंक वाले तो बोल देंगे आपको कि आप अपनी फाइल बनवाइए, बैंक वाले नहीं बनवाएंगे आपकी फाइल, आपको स्वयं बनवानी पड़ेगी, आप खुद ही अपनी फाइल बनवाओगे। तो जब आप अपनी फाइल बनवाते हो तो कैसे बनवाओगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होगा कि फाइल कैसे बनवाओगे, फाइल कैसे बनवानी है। तभी तो कह रही हूँ ये वीडियो को ध्यान से देखिए, कभी भी आपको लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है अपने पशु पर। तो जब आप अपने पशु पर लोन लेते हो तो उसकी पूरी फाइल बनती है। वो पूरी फाइल कैसे बनेगी, तो सब जैसे आपने बैंक में चेक कराए हैं अपने कागज, ऐसे ही ये हॉस्पिटल में होते हैं चेक। सरकारी हॉस्पिटल होता है ना, जो सरकारी अस्पताल होते हैं, अधिकारी होता है उनका बड़ा, तो वे आपके कागज चेक करते हैं दोबारा से। वे सरकारी होते हैं ना डॉक्टर, जो पशु के डॉक्टर होते हैं, तो मैं आपकी मतलब पूरे कागज को तैयार देखेंगे कि सही भी है या नहीं, आपकी सिविल ठीक है नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आंचल मैडम ने सिविल क्या बोल दिया, ये सिविल किसे कहते हैं। सिविल का मतलब होता है कि आपके कागज सही हैं या नहीं, आपने कहीं और से लोन तो नहीं ले रखा है। अगर आपने पहले से लोन ले रखा है अपने पशुओं पर, मतलब दूसरे बैंक से ले रखा है, तो वो सिविल में सारा आ जाएगा कि आपने पहले से भी लोन ले रखा है और फिर आपने वो लोन दिया नहीं, तो उसे कहते हैं सिविल। यानी कि आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाना, आपका बैकग्राउंड आ जाना कि हाँ आपने लोन दे रखा है या नहीं, तो उसको सिविल बोलते हैं। तो जब आपकी वो सही हो जाती है, जब आपकी ये सिविल सही होती है तो आपको तब लोन दिया जाता है। तो जो डंगरों के पशु
मतलब जो पशु के डॉक्टर होते हैं तो वे आपके पूरे कागज को देखते हैं, और जो आपके गवाह देते हैं मतलब गवाही करते हैं तो उनके भी कागज देखे जाते हैं साथ साथ। तो जब वे पूरे कागज देख लेते हैं आपके, तब वे आपकी फाइल बनाते हैं, उस पर रिपोर्ट लगाते हैं। जो ये पशु की फाइल होती है, इसमें रिपोर्ट सबसे पहले जो पशु के डॉक्टर होते हैं मतलब सरकारी अधिकारी होते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे गांव में फिरते रहते हैं, मतलब गांव वाले डॉक्टर होते हैं कि पशु के डॉक्टर होते हैं, वे वाले उन्हें नहीं कह रही हूँ। जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं पशु के, तो मैं उस फाइल पर रिपोर्ट लगाएंगे, मैं ये आपकी पूरी फाइल बनाएंगे, और फिर वो फाइल बना के आपकी वो ब्लॉक में जाएगी। ब्लॉक में तो जो आपके सेक्रेटरी साहब होंगे वो उनके पास आ जाएगी आपकी फाइल। तो जब आपकी फाइल सेक्रेटरी साहब के पास आ जाएगी, मतलब जो आपके गांव के सेक्रेटरी होंगे या जहाँ के आप रहते होंगे वहाँ के सेक्रेटरी होंगे, तो मैं आपकी फाइल देखेंगे तो आपकी फिर जान पहचान निकाल लेंगे कि मतलब कौन है ये बंदे जो पशु पर लोन ले रहे हैं। कि अगर उन्हें लगा कि हाँ ये मतलब अच्छे हैं, इनके कागज ठीक हैं, कोई भी इसमें गलती नहीं है कागजों में, तो मैं आपकी फाइल को पास कर देते हैं। तो मैं आपकी फाइल को पास कर देते हैं, फिर आपकी फाइल कंप्लीट हो जाती है। तो जो वो आपकी लोन की फाइल होती है, केसीसी बनता है जो मतलब पशुओं पे, जैसे गाय भैंस होती है ना, तो इन पे पशुओं पे लोन मतलब फाइल बनती है पूरी। तो वो उसे आप नहीं लेके आओगे बैंक में, वो ब्लॉक से ही आपकी फाइल बैंक में आएगी कि हाँ इनकी फाइल ओके है, इनके सारे कागज ओके हैं, इन्हें लोन दिया जाए, कि इन व्यक्तियों को लोन दिया जाए। कि पशु पर आपका लोन कितना होगा, तो अगर आप पशु पर 3 लाख का लोन लेना चाह रहे हो तो आपके पास कितने पशु होने चाहिए? तो आपके पास, अगर आप 3 लाख का लोन लेना चाह रहे हो तो आपके पास 3 भैंस होनी बहुत जरूरी है। अगर आप भैंसों पे केसीसी बनवा रहे हैं तो आपके पास अपने खुद के पशु होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास अपने खुद के पशु नहीं होंगे तो आपको लोन नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप पड़ोसियों के दिखा दो हमारे वह हैं। जब आपको लोन मिलता है ना, तो जो ये अधिकारी होते हैं मतलब पशु के डॉक्टर होते हैं और बैंक वाले होते हैं, तो ये आपके पशु को देखने आते हैं कि आपके पास पशु है या नहीं। तो जब आपको मतलब देखने आते हैं ये आपके पशु को, तो ये देख के जाते हैं कि हाँ मतलब इनके पास तो पशु है, तो तब आपको लोन मिलता है। तो जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तब आपको लोन मिल जाएगा बैंक से। तो जब आप लोन एक साथ तो नहीं दे सकते, तो आपकी फिर ये जो पशु का लोन होता है ये आप एक साथ नहीं दे सकते, ये किस्तों के हिसाब से दिया जाता है। तो ये आपका लोन हो चुका है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।